जय श्री राम। आज हम जा रहे हैं ओरछा, जो हमारे टीकमगढ़ के पास ही में है। वहाँ पर श्री राम जी विराजमान हैं, तो हमने कहा चलो आज हम वहाँ के दर्शन करके आते हैं। तो चलिए आपको भी हम वहाँ पर दर्शन के लिए ले चलते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सब किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए मैं आज आपके साथ ओरछा की कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये पहले से पता थी या। ओरछा के राजा जो थे वह मधुकर शाह थे। वे बहुत ही निर्भीक और बहादुर राजा थे। एक बार अकबर ने उन्हें टीकम शाह की उपाधि दी थी। आपको पता है टीकमगढ़ का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा था। वे कृष्ण भक्त थे। वो बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण जी के। और जो महारानी जी थी ना, तो वो श्री राम जी की भक्ति करती थी। फिर एक बार महारानी जी ने अनन्य भक्ति की श्री काशी विश्वनाथ जी की। उन्होंने काशी विश्वनाथ जी से एक वरदान प्राप्त किया। जो महाराजा थे ना, वह कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। लेकिन एक दिन राजा और रानी के बीच में भक्ति पक्ष को लेकर चर्चा हुई। मतलब थोड़ा सा विवाद हो गया पति पत्नी के बीच में। तब महाराज बोले कि एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तब महारानी बोली नहीं नहीं, आप चलिए मेरे साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए। तब महाराज ने मना कर दिया, तो रानी ने भी जाने से इनकार कर दिया। फिर राजा हो गए क्रोधित, उन्हें गुस्सा आ गई। तो उन्होंने महारानी जी से कह दिया कि अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन वहाँ से श्री राम जी को बालक रूप में लेकर आइए। तब महारानी जी ने कहा कि बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा, मैं श्री राम जी को बालक रूप में अपने साथ अवश्य लेकर आऊँगी। यह वही मंदिर है चतुर्भुज जो राजा ने श्री राम जी के लिए बनवाया था। यह भगवान का गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान स्थापित हैं। पति पत्नी के विवाद को देखकर जो उनके गुरुजी थे ना, व्यास जी, वह समझ गए कि जरूर भगवान अयोध्या से ओरछा आना चाहिए। महाराज श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए चले गए वृंदावन और महारानी चली गई अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी में जाते ही उन्हें श्री तुलसीदास जी के दर्शन हुए और बहुत से संत उन्हें मिले। तब उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि मुझे भी श्री राम जी के दर्शन करने हैं। तब तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो सबसे सरल उनके दर्शन प्राप्त करने का यही उपाय है कि आप जाइए और श्री राम जी पर पूरा विश्वास करके अपने पथ पर चलते रहिए। तब महारानी ने लक्ष्मण किले के किनारे जाकर सरयू नदी में जाकर कठिन तपस्या की। 1 माह तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए। तब रानी जी को बुरा लगा कि मुझे दर्शन नहीं दिए इतनी भक्ति के बाद। तब रानी ने 4 बार जाकर जल में प्राण त्यागने का सोचा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। बार बार सरयू जी के किनारे आकर खड़ी हो जाती, लेकिन वह समझ नहीं पाई। जब वो 4थी बार कूदी तो भगवान ने बालक रूप में प्रकट होकर रानी जी की गोद में आकर बैठ गए। तब रानी जी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हो गई। जैसे कौशल्या माँ खुश हो जाती है ना, वैसे ही खुश हो गई। वह सोची कि भगवान ने देखो मुझे बाल रूप में दर्शन दिए। तब उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। उन्होंने भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिए, क्या आप चाहती हैं। तब रानी जी ने कहा कि आपने मुझे बाल रूप में दर्शन दिए हैं, इसी रूप में आप ओरछा चलिए। आग्रह कर दिया भगवान से। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अवश्य चलूँगा, लेकिन मेरे 3 वचन हैं, आपको उनको पूरा करना पड़ेगा। तब भगवान ने पहला वचन मांगा कि पुष्य नक्षत्र में ही मैं चलूँगा। जहाँ पुष्य नक्षत्र खत्म हो जाएगा मैं वहीं ठहर जाऊँगा। फिर अगले पुष्य नक्षत्र को मैं चलना स्टार्ट करूँगा। इस तरह ओरछा से भगवान ने प्रस्थान किया। और दूसरा वचन उन्होंने मांगा था कि आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी और साधुओं के समूह के साथ में जाऊँगा ओरछा की तरफ। और सर्वप्रथम जहाँ पर आप विराजमान कर दोगी मुझे, मैं वहीं बैठा रहूँगा। उसके अलावा मैं कोई भी भवन या मंदिर में अलग नहीं जाऊँगा। जहाँ पर मैं एक बार बैठ गया मैं वहीं पर रहूँगा और मेरा नाम राजा राम के नाम से ही विख्यात होगा। महारानी भगवान श्री राम जी ने दर्शन दिए राजा को कि मैं ओरछा आ रहा हूँ।
तब ओरछा आने की खुशी में उन्होंने है ना चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया भगवान के लिए और खुद अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। महाराज वहाँ पर पहुँचे, फिर उन्होंने जब भगवान के श्री राम जी के दर्शन किए तो वे चौंक गए, क्योंकि उन्हें है ना श्री कृष्ण रूप में भगवान श्री राम जी ने दर्शन दिए थे। उनके बालक रूप को लेकर उन्होंने गोद में ले लिया और वह बहुत खुश हुए, वह बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने बहुत विरोध, वहाँ के जो साधु थे ना, तो उन्होंने बहुत विरोध किया कि नहीं नहीं, आप श्री राम जी को नहीं ले जा सकते हैं। तब भगवान ने उन तुलसीदास जी को दर्शन दिए स्वप्न में और कहा कि मेरे विग्रह को है ना रथ में आप बिठाल दीजिए, और जिस साइड रथ चलना स्टार्ट कर देगा, अगर वह अकेला रथ ओरछा की ओर जाना स्टार्ट कर देगा तो आप समझ जाना कि मैं ओरछा जाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी के कहने पर श्री किशोरी जी को कनक भवन अयोध्या जी में स्थापित किया गया, उन्हें विराजमान किया गया। फिर महारानी जी ने सारे साधु संतों के साथ ओरछा के लिए प्रस्थान किया। ओरछा पहुंचने के लिए भगवान को 8 महीने 27 दिन का लग गए थे, बहुत टाइम लग गया था पहुंचने में, है ना। तब महारानी जी के महल में जाकर उन्हें विराजमान कर दिया गया। फिर उनके लिए जो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था, भगवान ने उसमें जाने से इनकार कर दिया और भगवान हमेशा के लिए महारानी के महल में ही स्थापित हो गए। और आपको पता है जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं वही महारानी जी का महल था, है ना। और यहाँ पर है ना पाताल हनुमान जी का भी एक मंदिर है, वहाँ पर रात में श्री राम जी के नाम से एक ज्योति जलाई जाती है। ज्योति रूप में श्री राम जी को है ना हनुमान जी को सौंपा जाता है, क्योंकि है ना रात में श्री राम जी वापस अयोध्या चले जाते हैं और हमेशा दिन में ओरछा में रहते हैं प्रभु, और रात में शयन के समय अयोध्या चले जाते हैं। और इस सुबह और रात में भगवान को है ना सरकार की तरफ से सलामी दी जाती है, उन्हें गॉड ऑफ ऑनर बोला जाता है, वो यहाँ के गॉड ऑफ ऑनर है। कहते हैं श्री राम जी यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं बाल स्वरूप में। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और पता है आपको यहाँ पर ओरछा आने में मन इतना पवित्र हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लगता है। और जब हम लोग पहुँचे थे तो दिन था, हम लोगों ने पूरे दिन घूमा और फिर है ना अच्छी बारिश होने लगी थी, शाम की टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मुझे दिखाना था आपको ओरछा का नाइट व्यू, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो आपको ओरछा का नाइट व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पर है ना मैंने 2 बार दर्शन किए भगवान के, सुबह भी और शाम भी। आपको कैसा लगा ओरछा आप प्लीज़ ज़रूर बताइए। आप भी यहाँ पर दर्शन के लिए आइए प्रभु के। बहुत ही कम किस्मत वाले होते हैं जो जिन्हें है ना भगवान के दर्शन मिलते हैं। यहाँ पर अंदर कैमरा ले जाना तो अलाउ नहीं था, तो मैं आपको उनके दर्शन नहीं करा पाई, इसके लिए सॉरी। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। जय श्री राम।